नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं संसद के होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर। कल से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और एक महीने तक ये सत्र चलेगा, यानी 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलने वाला है। लेकिन इस बार कई मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और विपक्ष की ओर से एक पूरी तैयारी की गई है ताकि पूरे तरीके से घेराबंदी की जाए। और इस बार सत्ता पक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष भी सामने है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो भी सवाल होंगे, विपक्ष की ओर से जितने भी मुद्दे होंगे, उन सभी मुद्दों का, उन सभी सवालों का बारी बारी से जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए, पिछले 3 से 4 महीने की अगर हम बात करते हैं, काफी कुछ ऐसी घटनाक्रम हो चुकी है जिसे लेकर बार बार विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके पहले सत्र की अगर हम बात करते हैं तो मार्च के अंत में हमने देखा था कि बजट सत्र बुलाया गया और उसके बाद बजट सत्र के दौरान भी काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त समय ज्यादा नहीं था और दूसरे मुद्दों को लेकर चर्चा उस वक्त नहीं हो पाई थी। और पिछले 108 दिनों में, यानी बजट सत्र से लेकर अभी तक का ये जो पूरा समय बीता है, इन 108 दिनों में काफी कुछ ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में हुई है, जिसके बाद विपक्ष की ओर से अब एक पूरी तैयारी की गई है कि इस बार सत्ता पक्ष को हर एक सवाल के साथ घेरना है। चूंकि आज सर्वदलीय बैठक का दिन भी था। सर्वदलीय बैठक में, जो कि हमेशा की तरह होता है, कि सभी दलों के यहाँ पर नेताओं को बुलाया जाता है और उसके बाद ये चर्चा की जाती है कि सत्र को कितना ज्यादा सुचारू भी रखा जाए। लेकिन इससे पहले के भी हमने तमाम सत्रों में देखा है कि जितने भी दिन के लिए सत्र बुलाए जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा होता है, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है और किसी भी मुद्दे पर कोई सफल चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार काफी कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले तो है पहलगाम में जिस तरीके की आतंकी घटना देखने को मिली थी और उन बेगुनाहों को जो मारा गया था, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको मारा गया था, उसे लेकर विपक्ष भी सरकार के इंटेलिजेंस को लेकर, सरकार के सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े करने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर। आपको सबको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में ये घटना घटी और उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत उस दिन से हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर सब कुछ 2 दिनों तक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ट्रंप का ऐलान होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया जाता है। अब सीज फायर को लेकर भी विपक्ष की भी ओर से कई सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं, 2 देशों के बीच में दखल देने वाले, भारत के फैसले लेने वाले, आखिर ट्रंप कौन होते हैं। तमाम ऐसे सवाल है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जिसे लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है। एयर इंडिया हादसा जो हुआ, आप सभी को याद होगा, पिछले महीने ही 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और 270 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। 241 लोग जो कि उस विमान में सवार थे और इनके अलावा जिस हॉस्टल से, जिस बिल्डिंग से वो फ्लाइट टकराई थी, उसमें जो ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर्स थे, जो लोग उसमें थे, उनकी भी मौत हुई थी। तो कुल 270 लोगों की मौत हुई। लेकिन सुरक्षा को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर तमाम ऐसे सवाल है जिस पर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हमने देखा कि पिछले समय तेजस्वी यादव की ओर से और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में, उन सभी की ओर से यहाँ पर हल्ला बोल किया गया है, उनकी ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। और दरअसल मामला ये है कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का काम किया जा रहा है, वोटर रिवीजन कराने का काम किया जा रहा है। और ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया गया है कि लोगों को वोट का अधिकार छीना जा रहा है और लोगों को वोट देने से दूर किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनमें यह भी मामला सामने आया कि कई लोगों के पास 2 या 3 आधार कार्ड हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन कराने में हालांकि चुनाव आयोग ने जन्म से जुड़े हुए कुछ दस्तावेजों को मांगा था, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जन्म के समय भी बिहार में नहीं थे, बिहार के निवासी नहीं है, लेकिन उनका होम टाउन कह लीजिए, उनकी जन्मस्थली कह लीजिए, वो बेशक बिहार है। तो ऐसे में लोगों के पास या तो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा या फिर राशन कार्ड होगा। ये 3 ऑप्शन वहां पर हो सकते थे, लेकिन इन तीनों के अलावा जन्म प्रमाण पत्र या फिर जमीन के कागज दिखाने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से इस तरीके से पूरी यहाँ पर वोटर लिस्ट जो है उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसका रिवीजन किया जा रहा है। इसे लेकर भी सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मणिपुर हिंसा को भी लेकर यहाँ पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, साल 2023 में मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी और हालात अभी वहां पर जस के तस बने हुए हैं। कहीं से भी कोई भी वहां पर शांति कायम करने की कोई स्थिति फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीच में हमने देखा राष्ट्रपति शासन भी वहां पर लगाया गया और उसके बाद
समय समय पर वहां पर शांति व्यवस्था जरूर कायम होती है, लेकिन कुछ समय बाद वापस से हिंसा की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में सरकार की मणिपुर को लेकर क्या मंशा है, सरकार उस पर क्या विचार कर रही है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय विदेश नीति और चीन सीमा विवाद को भी लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाएगा। चूंकि भारत और चीन का ये जो सीमा विवाद है वो हम काफी पिछले लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हो या फिर उधर हम सिक्किम की बात कर ले, और जो दरअसल नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, जो वहां पर राज्य है, वहां पर चीन की ओर से घुसपैठ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे लेकर एक बार फिर से भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर भारत का इस पर क्या विचार है, भारत किस तरीके से इस पर मंथन करने वाला है। चूंकि एक के बाद एक वहां से घुसपैठ की कोशिश तो हो रही है, शहरों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन वापस से नाम बदल के यहां से भी एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन इलाकों को चीन ने अपने कब्जे में दर्शाया, चीन ने अपने इलाकों को बताया, उस पर भारत का ही अधिकार है। लेकिन क्या विदेश नीति है, किस तरीके से इस विवाद से निपटा जाएगा, इसे लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है और इसका मकसद यही है, और इस पर भी चर्चा हो सकती है कि खेल संगठनों में और साथ ही साथ कामकाज को बेहतर करना और पारदर्शिता बढ़ाने को भी लेकर ये मकसद है। दूसरी तरफ नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल भी है, यानी खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नियमों को यहाँ पर और भी धार दिया जाएगा, नियमों को सख्त बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पर भी चर्चा हो सकती है, यानी मणिपुर में वस्तु और सेवा कर से जुड़े विशेष प्रावधान शायद यहाँ पर आ सकते हैं। जन विश्वास यानी संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने जैसे ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर संसद में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम्स को लेकर यहाँ पर कुछ संशोधन हो सकते हैं। आईआईएम गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने को भी लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा टैक्सेशन लॉ को भी लेकर, यानी कर कानूनों में कैसे संशोधन किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि टैक्स को भी लेकर विपक्ष की ओर से लंबे समय से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है, विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है। तो उसमें क्या कुछ संशोधन हो सकता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भू विरासत स्थल और भू अवशेष को भी लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल को भी लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, जिसमें समुद्री व्यापार को लेकर और साथ ही साथ बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इस पर चर्चा होगी कि हम समुद्री व्यापार कैसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और जो हमारे पोर्ट्स है उनको आधुनिक कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। पार्टियों की ओर से हालांकि कह दिया गया है कि इस बार एक पूरा एक तरीके से आप समझिए तो सब कुछ प्लान तैयार कर लिया गया और उसी प्लान के तहत सरकार से यहाँ पर सवाल किया जाएगा, और इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी ओर से एक पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर ही रख रही है, लेकिन सवाल जो भी होंगे वो पूरे गठबंधन के सवाल यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के उन आतंकियों को भी लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि जिन आतंकियों ने इस बर्बरता को अंजाम दिया, वो आतंकी अभी तक कहां छिपे बैठे हैं, उन आतंकियों के खिलाफ क्या सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनको कैसे ढूंढा जाएगा, उनको कब तक पकड़ा जाएगा, इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ कहना होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस बार का जो 1 महीने का मानसून सत्र होने वाला है वो काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि 5 से 6 मुद्दे ऐसे हैं जो कि पिछले 100 दिनों में घटे हैं, और इन 100 दिनों में विपक्ष की ओर से एक के बाद एक निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए गए। अब देखना होगा कि अगला 1 महीना जो है वो कैसा बीतने वाला है और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और कुछ निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।